कहानी एआई दोस्त और मार्गदर्शक। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। रितेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके विचार पुरातन थे। नई तकनीकों के प्रति उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती। ऑफिस में जब सभी सहकर्मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल कर अपने काम को तेज और बेहतर कर रहे थे, तब रितेश इसे धोखाधड़ी मानता था। उसका कहना था, काम का असली आनंद मेहनत और लगन से आता है, ये तकनीक तो इंसान को आलसी बना देगी। लेकिन समय के साथ रितेश महसूस करने लगा कि उसकी मेहनत का स्तर जितना भी ऊंचा हो, वह दूसरों की तरह गुणवत्ता और समय सीमा दोनों में पीछे रह रहा है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। सहकर्मियों की प्रशंसा होती, उनके काम की सराहना होती, जबकि रितेश को वही पुराने ताने सुनने पड़ते, तुम्हारा काम धीमा क्यों है, या इसमें सुधार की जरूरत है। अंदरूनी द्वंद्व और पहला कदम। रितेश अब खुद से सवाल करने लगा, क्या वाकई मैं गलत हूं? क्या ये नई तकनीक मेरे दुश्मन की जगह दोस्त बन सकती है? एक दिन उसने अपने करीबी सहकर्मी रोहित से कहा, मैं एआई को लेकर हमेशा नकारात्मक सोचता था, लेकिन अब मैं इसे समझना चाहता हूं। क्या तुम मुझे इसे सिखा सकते हो? रोहित, जो पहले से चाहता था कि रितेश भी तकनीकी क्रांति में कदम रखे, खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रितेश, एआई को सिखाने जैसा कुछ नहीं है। ये ऐसा साथी है जो तुमसे वही सवाल पूछता है जो तुम जानना चाहते हो और तुम्हारे काम को आसान बना देता है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। तकनीक से दोस्ती। पहले दिन रितेश ने झिझकते हुए एआई से पूछा, मेरे प्रोजेक्ट का प्लान बनाने में मदद कर सकते हो? एआई ने तुरंत जवाब दिया और न केवल एक योजना बनाई, बल्कि उसे बेहतर सुझाव भी दिए। रितेश हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि यह तकनीक न केवल काम को तेज करती है, बल्कि उसमें रचनात्मकता भी जोड़ती है। धीरे धीरे रितेश ने एआई से रिपोर्ट तैयार कराना, डेटा का विश्लेषण करना और यहां तक कि नई रणनीतियां तैयार करना सीख लिया। उसे महसूस हुआ कि एआई केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक और साथी है। परिवर्तन की कहानी। अब रितेश का आत्मविश्वास लौट आया था। उसके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने लगे और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ गई। वह अपने सहकर्मियों के साथ काम का लुत्फ उठाने लगा और उनके बीच अपनी नई पहचान बनाने लगा। रितेश को यह भी समझ में आया कि तकनीक का इस्तेमाल करना आलस्य नहीं, बल्कि समझदारी है। एक दिन ऑफिस के एक कार्यक्रम में रितेश ने सबके सामने कहा, मैंने सीखा है कि नई तकनीकों को अपनाना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। एआई ने मुझे यह सिखाया कि अगर हम समय के साथ कदम नहीं बढ़ाते तो पीछे रह जाते हैं। अब मैं कह सकता हूं, एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मार्गदर्शक है। निष्कर्ष। रितेश की इस कहानी ने अन्य सहकर्मियों और दर्शकों को भी प्रेरित किया। उसे देखकर कई ऐसे लोग, जो अब तक नई तकनीकों को अपनाने में झिझक रहे थे, बदलाव के लिए तैयार हो गए। रितेश की यह यात्रा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। नई तकनीकों से डरने के बजाय उन्हें अपनाना सीखें, क्योंकि वे हमारी सफलता के साथी बन सकती हैं। इस कहानी में रितेश के संघर्ष और समाधान में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। 1. स्वीकार्यता और आत्मचिंतन, एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। रितेश ने अपने अंदर झांककर महसूस किया कि नई तकनीकों को न अपनाने से वह पिछड़ रहा है। यह आत्मचिंतन उसके अंतर्द्वंद्व का पहला समाधान था। उसने अपनी गलत धारणा को स्वीकार किया और बदलाव के लिए तैयार हुआ। सीख, खुद की गलतियों को स्वीकारना समाधान का पहला कदम है। 2. सकारात्मक संवाद, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। रितेश ने अपने सहकर्मी रोहित से खुलकर संवाद किया और अपनी झिझक तथा सीखने की इच्छा व्यक्त की। रोहित ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया और बिना किसी आलोचना के उसकी मदद की।
सीख, खुला और सकारात्मक संवाद विवाद या अंतर्द्वंद्व के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3. सहयोग और मार्गदर्शन, कोलैबोरेशन एंड गाइडेंस। रोहित ने रितेश की समस्या को समझा और उसे सिखाने में सहयोग किया। यह दिखाता है कि सहयोग और मार्गदर्शन से संघर्षों का समाधान संभव है। सीख, सहयोग से न केवल समस्याएं हल होती हैं, बल्कि संबंध भी मजबूत होते हैं। 4. विचारधाराओं में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन माइंडसेट। रितेश ने अपनी पुरानी सोच को छोड़ते हुए नई तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया। उसने यह समझा कि बदलाव आवश्यक है और इसे स्वीकार किया। सीख, लचीला दृष्टिकोण किसी भी विवाद को हल करने और नई शुरुआत करने में सहायक होता है। 5. समस्याओं के समाधान पर ध्यान, फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट प्रॉब्लम्स। रितेश ने अपनी समस्या पर अटकने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी सीमाओं को पार कर सीखने का प्रयास किया। सीख, समाधान पर ध्यान केंद्रित करना संघर्षों को जल्दी समाप्त करता है। 6. निरंतर सीखने की मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। रितेश ने यह महसूस किया कि सीखना और सुधारना जीवन का हिस्सा है। उसने एआई को अपनाकर इसे अपने काम में उपयोग करना सीखा। सीख, निरंतर सीखने की मानसिकता हर संघर्ष को अवसर में बदल सकती है। 7. समुदाय और सामाजिक समर्थन, कम्युनिटी एंड सोशल सपोर्ट। रितेश के सहकर्मियों और रोहित ने सकारात्मक भूमिका निभाई। उनकी मदद और प्रोत्साहन से रितेश ने नई तकनीकों को अपनाने में सफलता प्राप्त की। सीख, सामाजिक समर्थन और सहयोग किसी भी संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, कहानी में रितेश ने आत्मचिंतन, सहयोग, संवाद और लचीले दृष्टिकोण का उपयोग करके अपने अंतर्द्वंद्व को हल किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर संघर्ष को सही सिद्धांतों और दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है। धन्यवाद।